मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर चुका था। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। भय के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान के अंश बलरामा प्रकट हुए, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। कारागार में चारों ओर अंधकार, पहरेदार, बेड़ियां और भय का वातावरण था, परंतु देवकी और वसुदेव के हृदय में दिव्य प्रकाश था। भगवान का दिव्य प्राकट्य भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आधी रात का समय था। आकाश निर्मल हो गया, नदियां शांत हो गईं, दिशाएं मंगलमय हो गईं। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से प्रकट होकर अपना दिव्य चतुर्भुज रूप दिखाया। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभित हो रही थी। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल था। देवकी और वसुदेव की स्तुति भगवान का दिव्य रूप देखकर वसुदेव और देवकी भाव विभोर हो गए। वसुदेव ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त जगत के कारण हैं। आप अजन्मा होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। देवकी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कंस अत्यंत क्रूर है, कृपा करके अपना यह दिव्य रूप छिपा लीजिए। भगवान का उत्तर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी ने घोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में पाने की इच्छा की थी। उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान 3 बार उनके पुत्र बने। भगवान ने बताया कि पहले वे प्रश्निगर्भ रूप में, फिर वामन अवतार के समय और अब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। गोकुल ले जाने की आज्ञा भगवान ने वसुदेव से कहा, मुझे अभी गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को यहां ले आना। इसके बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग कर सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। अद्भुत चमत्कार! जैसे ही वसुदेव बालक श्रीकृष्ण को लेकर चले, उनकी बेड़ियां स्वयं खुल गईं। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये सब भगवान की योग माया से हुआ। यमुना पार करने की लीला रात में तेज वर्षा हो रही थी। यमुना रिवर उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपने विशाल फनों से भगवान और वसुदेव को वर्षा से बचाया। जब वसुदेव यमुना पार कर रहे थे, तब यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श के लिए जल बढ़ाया। भगवान के चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गईं। गोकुल में आगमन वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने योग माया स्वरूप कन्या को जन्म दिया था और वे गहरी निद्रा में थीं। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, द्वार पुनः बंद हो गए। बेड़ियां फिर लग गईं। सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा। अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। ये अध्याय केवल भगवान के जन्म का वर्णन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संकेत भी देता है। 1. भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। 2. भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। देवकी और वसुदेव की तपस्या और भक्ति के कारण भगवान उनके पुत्र बने। 3. योग माया की शक्ति, भगवान की दिव्य शक्ति संसार की हर बाधा को दूर कर सकती है। 4. अंधकार में भी दिव्य प्रकाश। कारागार का अंधकार यह दर्शाता है कि संसार दुखमय हो सकता है, पर भगवान का स्मरण जीवन में प्रकाश लाता है। इस अध्याय की विशेष महिमा, दशम स्कंध का यह अध्याय जन्माष्टमी पर विशेष रूप से पढ़ा जाता है। माना जाता है कि श्रद्धा से इसका श्रवण और पाठ करने से भय दूर होता है, मन में भक्ति बढ़ती है, जीवन में शांति आती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। संक्षिप्त सार। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतरण, वसुदेव द्वारा उन्हें गोकुल पहुंचाने और भगवान की अलौकिक शक्तियों का अद्भुत वर्णन करता है। यह भक्तों को विश्वास दिलाता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।